जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। और किया हो थे और तरक्याँ चल रही है तैयारी ने धार देव तरिया, क्योंकि आगे है जी का एग्जाम आने वाला है। सीटी हो चाहे EOR हो चाहे बे चाहे किसी राजस्थान की कोई भी भर्ती के मायने बैठ जाया जी की राजस्थान की हाथों की कला है जिसे हस्तकला कहा जाता है। भी हस्तकला के अंदर प्रश्न पूछा जाए जानकारी सी देऊँ जिन दे कर थे खुद है जी का दंग रहे जो मतलब हैरान रहे जो। और जितना भी थारा सारा डाउट है बे सब क्लियर करने वाला हूँ। और एक भी प्रश्न मैं जी की जानकारी थाने दूँ भी हूँ। एक प्रश्न बारे कौन जाए, अगर एक प्रश्न बारे जा पड़े तो थारो भाई जोगिंदर को चैनल है ई वीडियो पर आरते कमेंट करके दिया सर ई भर्ती के मायने ई एग्जाम के मायने वो प्रश्न है जी को हस्तकला से बाहर गया था, ये भी आप बोल देना मुझे। साथियों इन्हीं बातों के साथ में आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो में क्या कमी रह गई, ताकि हम उसमें आगे सुधार कर सके। साथियों बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के हाथों की कला के बारे में बात करने वाले हैं और हाथों का जादू है वो बड़ा शानदार चलने वाला है आज। साथियों राजस्थान की हस्तकला के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की हस्तकला में सबसे पहले लोगों की कला को लोक कला को बढ़ावा देने के लिए शिल्पग्राम की स्थापना की जाती है। राजस्थान में 4 शिल्पग्राम बनाए गए हैं जो हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए शिल्पग्राम की स्थापना की गई है। सबसे पहले हवाला ग्राम उदयपुर, पाल, जोधपुर, पुष्कर, अजमेर और एक आ जाएगा सवाई माधोपुर के अंदर रामसिंहपुरा। रामसिंहपुरा कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। और इसी हाथों की कला हस्तकला को संरक्षण प्रदान किया जाता है। स्पॉन्सर किसके द्वारा किया जाता है? राज सिक्कों के द्वारा, जिसकी स्थापना होती है 3 जून 1961 को। राज सिक्कों की स्थापना होती है 3 जून 1961 को। साथियों इनके अंदर ये वीडियो के अंदर जितनी भी जानकारी है एकदम वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी ही लिखेड़ी है। थे खुद के वो वीडियो खत्म होया के बाद के महीने की सर जानकारी थे दई, अरे सर रेण दिया थे कह दिया दोस्त जानकारी दई, एकदम खतरनाक जानकारी दई। साथियों बढ़ते हैं आगे। साथियों उसके बाद में हस्तकलाओं की अगर तीर्थ स्थली की बात करें तो हस्तकलाओं की तीर्थ स्थली जयपुर को कहा जाता है, लेकिन हस्तकला का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो जोधपुर को कहा जाता है। और हैंडलूम डेवलपमेंट सेंटर है वो कहाँ पर है? हैंडलूम डेवलपमेंट सेंटर है वो नागौर के अंदर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? नागौर के अंदर बना हुआ है। बने रहिए आप हमारे साथ में। इसी तरह बढ़ते हैं आगे कुछ नई बातों के साथ में। श्री गंगानगर की कौन सी फेमस है? तो श्री गंगानगर की हाथों की कला एक तो शीशम का फर्नीचर, कृषि का औजार, खेत का औजार और शीशम को फर्नीचर अगर थाने लेनो है तो ते सीधा गंगानगर जाया बिचा कट्ठी ना रुकिया। अगर थाने स्पोर्ट को सामान लेनो है, खेल को सामान लेनो है, हनुमानगढ़ जाया। अगर चंदन की नक्काशी खातर थाने जानो है तो चंदन की नक्काशी चंदन की नक्काशी चाहूँ चूरू जा पड़िया थे सब। और सिक्कर के अंदर थाने सब ने ठा है। सिक्कर में सिक्कर खंडेला में गोटा जरी का काम किया जाता है जिसे सलमा सितारा कहा जाता है। अजमेर की तो सूंगणी नस्वार फेमस है। किसी अरे सूंगणी नस्वार फेमस कहाँ की है? अजमेर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? वो अजमेर की फेमस है। और बीकानेर की थाने सब ने ठा है। बीकानेर की उस्ता कला है, सुनेरी टेराकोटा है और मथेरना कला है। जैसलमेर को के दर्पण कार्य है, पेचवर्क है, पोकरण पोटरी बड़ी फेमस है जी कट गया जैसलमेर गया। और बाड़मेर के अंदर थाने पूछ है तो बाड़मेर के अंदर थे बता दिया। एक मलिर प्रिंट है, एक अजरक प्रिंट है, एक नक्काशीदार और फर्नीचर भी कट गया है। बाड़मेर गो है। अलवर की बात करा तो अलवर के अंदर कागजी पोटरी अलवर गया। और थानागाजी जो थानागाजी कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। यहाँ पर लाल पत्थरों की मूर्तियाँ है वो बड़ी फेमस है। कहाँ की फेमस है? वो अलवर के थानागाजी की लाल पत्थर की मूर्तियाँ बड़ी फेमस है। और बात करें आगे तो भरतपुर की नडवई की जूतियाँ फेमस है। भरतपुर की नडवई की जूतियाँ फेमस है। धौलपुर की पाजेब फेमस है। धौलपुर की पाजेब फेमस है। तो बारा को के फेमस है? तो खादी टेराकोटा बारा का फेमस है।
जालोर के अंदर सब ने ठाए भीनमाल जुत्ती ले रन भीनमाल जाओ जन जुत्ती बिना थे आई कौन सको पाछा। और हरजी गाऊंगा फेमस के घोड़ा फेमस है। और खेसला उद्योग पूछ ले कहाँ का है, जालोर का है। सिरोही की तलवारें फेमस है, सिरोही की क्या फेमस है, तलवारें फेमस है। बढ़ते हैं आगे, उदयपुर की पगड़ी और कठपुतली फेमस है। उदयपुर की क्या फेमस है रे, उदयपुर की पगड़ी और कठपुतली फेमस है। डूंगरपुर के मैंने गया तो रमकड़ा उद्योग गलियाकोट नहीं देखियो तो थे के देखियो उदयपुर को बोले डूंगरपुर को रमकड़ा उद्योग कट गया तो गलियाकोट डूंगरपुर गया बांसवाड़ा का आम पापड़ तीर कमान काले पत्थर की मूर्तियाँ। और प्रतापगढ़ की बड़ी फेमस है, कौन सी है, थेवा कला फेमस है। कौन सी है, प्रतापगढ़ की थेवा कला फेमस है। चित्तौड़गढ़ की आजम जाजम प्रिंट जो अकोला चित्तौड़गढ़ की है। और बस्सी चित्तौड़गढ़ की गणगौर कावड़ बेवानगढ़ की फेमस है तो चित्तौड़गढ़ की फेमस है। भैंव भीलवाड़ा याद रख लिया और भैंव याद रख लिया। बोडल की छपाई कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। और भीलवाड़ा के नांदने फेमस है। फड़कला शाहपुरा भीलवाड़ी की फेमस है। और जो तांबे पर मीनाकारी की जाती है वो कहाँ की फेमस है, तो वो भीलवाड़ा की फेमस है। तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा की फेमस है। बढ़ते हैं आगे अब और इन्हीं बातों के साथ में जोधपुर को के फेमस है, जीवड़ा। जोधपुर को मोठड़ा बादला जस्ते की मूर्तियाँ डूंगरसाई ओढ़नी और मोरंगी जूतियाँ मोरंगी नौरंगी जूतियाँ ये सब जोधपुर की फेमस है। जोधपुर का साफा फेमस है। बादला जस्ते की मूर्तियाँ और नारंगी जूतियाँ ये फेमस है। और जोधपुर की सालावास की दरिया फेमस है। पाली के अंदर गया गरासिया की फाग सोजत की मेहंदी रेडियो टेलीविजन फालना के छाते ये सब पाली का फेमस है, बड़ा फेमस है। के फेमस है पाली का, तो पाली के अंदर याद रख लिया गरासियों की फाग सोजत की मेहंदी रेडियो टेलीविजन फालना के छाते। ये कहाँ के फेमस है, तो ये सभी पाली के फेमस है। नागौर चला तो नागौर के अंदर जावा तो टांकला की दरिया फेमस है। टांकला नागौर की दरिया फेमस है। लोहे के औजार मोण और मोण है वो मेड़ता नागौर के फेमस है। मोण किसे कहा जाता है, मोण है वो मटके को कहा जाता है। मोण है वो मेड़ता के फेमस है। लोहे के औजार नागौर के फेमस है। और टांकला की दरिया फेमस है जो नागौर में स्थित है। राजसमंद की बात करें तो गिलुंड की मेहंदी टेराकोटा कला है वो मोलेला गांव राजसमंद की है। नाथद्वारा की पिछवाइया फेमस है। श्रीनाथ जी के पाने प्रसिद्ध है। केले की सांझी प्रसिद्ध है। और थाने पुल है। तारकसी के जेवर कहाँ के फेमस है, राजसमंद पे। और चांदी पर मीनाकारी है बा राजसमंद की फेमस है। चांदी पर मीनाकारी राजसमंद की फेमस है। और मैं थाने बताओ भीलवाड़ा के अंदर के है, मैं थाने बतायो भीलवाड़ा के अंदर तांबे की मीनाकारी फेमस है तो चांदी पर मीनाकारी बा कट की फेमस है। राजसमंद की प्रसिद्ध है, कट की फेमस है, राजसमंद की प्रसिद्ध है। जयपुर चला, अरे राजधानी चालो रे, राजधानी के अंदर के लाख की चूड़ियाँ फेमस है। और कुंदनगिरी फेमस है। मीनाकारी मुरादाबादी ब्लू पोल्ट्री बगरू है। संगानेरी प्रिंट हाथी दांत की चूड़ियाँ लहरिया पोमचा पावरजाई संगमरमर की मूर्तियाँ लाख की चूड़ियाँ जरी का काम ये सभी कहाँ के फेमस है, जयपुर का फेमस है। एक बार और देख लो, लाख की चूड़ियाँ कुंदनगिरी मीनाकारी मुरादाबादी ब्लू पोल्ट्री बगरू है। सांगानेरी प्रिंट हाथी दांत की चूड़ियाँ लहरिया पोमचा पावरजाई संगमरमर की मूर्तियाँ लाख की चूड़ियाँ जरी का काम ये सभी कहाँ के फेमस है, तो जयपुर का फेमस है। जीवड़ा जानकारी थाने क्या लगी बात है बताया थोड़ो कमेंट, वीडियो खत्म होया बाद के मैंने कमेंट कर जरूर बताया। टोंक की मयूर बीड़ी मोर बीड़ी उद्योग कहाँ का है, टोंक का है। नमदे और गलीचे कहाँ के फेमस है, टोंक के फेमस है। और करौली हिंडोन करौली की लाख की चूड़ियाँ फेमस है। सवाई माधोपुर का सूंठ की साड़ियाँ मोम का दाबू, सूंठ की साड़ियाँ मोम का दाबू कहाँ का फेमस है, तो सवाई माधोपुर का फेमस है सूंठ की साड़ियाँ और मोम का दाबू। और बूंदी का क्या फेमस है, चाकू धुरिया, चाकू धुरिया, अरे चाकू छुरिया कटार, चाकू छुरिया कटार ये सभी कहाँ चलते हैं जहाँ पर मिठाई बनती है। क्या बनती है, मिठाई बनती है। अरे बूंदिया बनी जन चक्कूड़ो चाकू छुरिया कटार की जरूरत पड़ी कौन पड़ी, तो पड़ी तो याद रख लिया। बूंदी के अंदर कोटा के अंदर याद रख लिया। ब्लैक पोट्री बड़ी फेमस है, कट गया है तो ब्लैक पोट्री है जी की कोटा की फेमस है। मसूरिया साड़ी कोटा डोरिया की साड़ी कट की फेमस है, तो कोटा डोरिया की साड़ी है जी की कोटा की फेमस है, कट्ठे की फेमस है, कोटा की फेमस है।
साथियों, राजस्थान में 12 जीआई टैग प्राप्त है। जीआई टैग किसे कहा जाता है? जैसे किसी विशेष शहर या राजधानी, विशेष शहर या जिले की कुछ फेमस चीज़ें होती है। जैसे बीकानेर के भुजिया फेमस है तो बीकानेर के भुजिया को जीआई टैग दिया गया है। पोकरण, जैसलमेर की पोकरण पोट्री फेमस है। राजसमंद की क्या है? तो राजसमंद की याद रख लिया फुलकारी नाथद्वारा की फेमस है। और राजसमंद को टेराकोटा फेमस है। क्या है? टेराकोटा राजसमंद को फेमस है। तो आगे चला और भी, नागौर को मार्बल फेमस है मकराना नागौर के अंदर। और सोजत की मेहंदी फेमस है। और सोजत की मेहंदी ने जीआई टैग मिलड़ो है। जयपुर की सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, ब्लू पोट्री अन के मिलड़ी है। अन सब ने के मिलड़ो, जीआई टैग मिलड़ो। अगर थाने पूछ ले ब्लैक पोट्री कटगी फेमस है तो ब्लैक पोट्री कोटा की फेमस है। लेकिन ब्लू पोट्री है वो जयपुर की फेमस है। कहाँ की है? जयपुर की फेमस है। और उदयपुर की तो कठपुतली फेमस है। प्रतापगढ़ की थेवा कला फेमस है। सब ने ठा है कि प्रतापगढ़ की थेवा कला फेमस है। और कोटा की कोटा डोरिया साड़ी है। जयपुर की सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट और ब्लू पोट्री फेमस है। बड़ा आगे और भी बातें करा, नई नई बातें करा थारे सागे एकदम बढ़िया तरीकों। साथियों, अब क्या है जो इनसे रिलेटेड जो इस कला के बारे में जानते हैं उनके कुछ नाम लिखे गए हैं। जैसे बगरू प्रिंट के सबसे प्रमुख कौन है? तो सबसे प्रमुख रामकिशन सोलंकी है। और बात करें तो आगे, तो गोतली देवी फड़ कला की सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो प्रमुख जो फड़ कला का वाचन करती है तो वो कौन है? गोतली देवी है। सांगानेरी प्रिंट के मुख्य कलाकार मुन्नालाल है। और मीनाकारी के कुदरत सिंह प्रमुख कलाकार है। और अजरक प्रिंट के मोहम्मद यासीन छिंपा है। और ढोला मारू प्रिंट आपको पूछ ले तो वो कहाँ की है? बाड़मेर की फेमस है। ये कुछ मुख्य कलाकार है, आप सभी इनके बारे में याद रखना। और रंगाई छपाई का काम है वो कहाँ का फेमस है? बालोतरा बाड़मेर का फेमस है। लेकिन जाति इसमें खत्री या छिंपा के द्वारा रंगाई छपाई का काम किया जाता है। आजम और जाजम प्रिंट कहाँ की है? अकोला चित्तौड़गढ़ की है। और आजम किसे कहा जाता है? गागरे को कहा जाता है। लेकिन जाजम प्रिंट है वो मांगलिक या धार्मिक अवसरों पर इसका उपयोग किया जाता है। जो अकोला चित्तौड़गढ़ की फेमस है। कहाँ की फेमस है? जो अकोला चित्तौड़गढ़ की फेमस है। आजम और जाजम प्रिंट में रंग है वो लाल और हरे का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसकी जाति है वो छिंपा होती है। अजरक प्रिंट की बात करते हैं, बड़ी फेमस है। कभी परीक्षा वाला सीधे पूछ लेता है कि अजरक प्रिंट कहाँ की है? बालोतरा बाड़मेर की अजरक प्रिंट फेमस है। बालोतरा बाड़मेर की फेमस है। इसमें रंग है वो लाल और नीले का प्रयोग किया जाता है। खत्री जाति के द्वारा इसमें ज्यामितीय आकृति के अलंकरण बनाए जाते हैं। और इसका महत्वपूर्ण कलाकार है वो मोहम्मद यासीन छिंपा है। मोहम्मद यासीन छिंपा के द्वारा अजरक प्रिंट का विशेष काम किया जाता है। मलिर प्रिंट कहाँ की है? तो मलिर प्रिंट भी बालोतरा बाड़मेर की है। बालोतरा बाड़मेर के अंदर मोहम्मद यासीन छिंपा है जो महत्वपूर्ण कलाकार है अजरक प्रिंट के। और मलिर प्रिंट के इसमें रंग है वो काला कत्थई रंग का उपयोग किया जाता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जैसे अजरक प्रिंट कहाँ की है? बालोतरा बाड़मेर। मलिर प्रिंट कहाँ की है? बालोतरा बाड़मेर की। और इसका महत्वपूर्ण कलाकार कौन है? तो मोहम्मद यासीन छिंपा इसके महत्वपूर्ण कलाकार है। सांगानेरी प्रिंट कहाँ की है? जयपुर की फेमस है। लाल और कालू रंग उपयोग हुआ, प्राकृतिक रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। और इसका मुख्य कलाकार है वो मुन्नालाल है। सांगानेरी प्रिंट का मुन्नालाल है। और सांगानेरी प्रिंट का मुख्य कलाकार मुन्नालाल है। साग लावण ने साग सब्जी को लाने के लिए मुन्ना को जो घर में छोटा होता है उसे ही भेजा जाता है। तो सांगानेरी प्रिंट का मुख्य कलाकार मुन्नालाल है। और 2010 में सांगानेरी प्रिंट को जीआई टैग मिला था। सांगानेरी प्रिंट का सर्वाधिक विकास है वो सवाई जय सिंह के काल में होता है। सांगानेरी प्रिंट का सर्वाधिक जो विकास है वो सवाई जय सिंह के काल में होता है। बगरू प्रिंट कहाँ की है? जयपुर की है। वानस्पतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रसिद्ध कलाकार है वो रामकिशोर छिंपा है, जिसे 2009 के अंदर पद्म श्री दिया गया था बगरू प्रिंट के लिए।
बगरू, अरे गबरू तो रामकिशोर छिंपा है। कौन है? अरे गबरू, गबरू याद रख लिया। बगरू प्रिंट रामकिशोर छिंपा 2009 में के मिला पद्मश्री गबरू होवे, जिकने के मिला पद्मश्री मिला। जो गबरू होता है उसे ही पद्मश्री मिलता है, तो गबरू याद रख लिया। बगरू, बगरू प्रिंट कहाँ की है? जयपुर की फेमस है। के फेमस है? बगरू प्रिंट। मिट्टी का दाबू बालोतरा बाड़मेर गो है। मिट्टी का दाबू बालोतरा बाड़मेर गो है। मलिर प्रिंट बालोतरा बाड़मेर गया है और अजरक प्रिंट बालोतरा बाड़मेर गया। मोम को दाबू सवाई माधोपुर और गेहूं का दाबू है जिको जयपुर को फेमस है। पेच वर्क, पेच वर्क काम याद रख लिया। पेच वर्क किन के? रफू, रफू आपा छोटा हाँ जदा आपनो जांगियो पाट जाऊं तो आपनी मम्मी के करती बिंगे लारे कपड़ो जोड़ देती और बिंगे सिलाई कर देती, तो बिन्ने के बोला रफू या पेच वर्क कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा रफू इसका मुख्य केंद्र है वो शेखावाटी है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? शशि झालानी, जो जयपुर के रहने वाले हैं। उसके बाद में चलने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण की भूमि पिछवाइयों के बारे में बात करने वाले हैं, जो नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है। यहाँ पर पिछवाइया है वो श्री कृष्ण के बाल रूप का इसमें चित्रण होता है। इसका प्रसिद्ध कलाकार है वो पिछवाइयों का विठल दास जी है और जाति है वो जांगीड़ परिवार के द्वारा इसका पिछवाइयों जो पिछवाइया है वो बनाई जाती है। और इसमें मुख्य रंग है वो नीला है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर का रंग है वो कौन सा है? नीला रंग है। उसके बाद में फड़ की बात करेंगे। फड़ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा की फेमस है। फड़ कहाँ की फेमस है? शाहपुरा भीलवाड़ा की फेमस है। जोशी जाति के द्वारा फड़ का काम किया जाता है और इसके जो फड़ है इसके प्रवर्तक श्रीलाल जोशी है, जिसे 2006 में पद्मश्री मिलता है। और प्रथम फड़ पहली फड़ चित्तरी महिला कौन है? पार्वती जोशी है। फड़ चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली महिला कौन है? वो गौतली देवी है। कौन है? गौतली देवी। गौतली देवी ने ही फड़ को है वो फड़ चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेके गई थी। फड़ को ठंडा करना, ये फड़ है वो ठंडा कहाँ पर होती है? फड़ ठंडी होती है पुष्कर झील के अंदर, जो कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। उसमें क्या है? फड़ ठंडी होती है। जो देवताओं की फड़ होती है वो लाल रंग की होती है। जो देवियों की फड़ है वो नीले रंग की होती है। और इसी फड़ चित्रकला की अन्य कलाकार में शांतिलाल जोशी, प्रदीप मुखर्जी, दुर्गेश कुमार का नाम आता है। उसके बाद में पाबूजी की फड़ बड़ी फेमस है। पाबूजी की फड़ लोकप्रिय फड़ है, चांदी की फड़ होती है। और वाद्य यंत्र इसमें रावण हत्ता वाद्य यंत्र से, जो रावण हत्ता एक प्राचीन तत्ववाद्य यंत्र है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र से नायक थोरी जाति के द्वारा पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, जो सबसे लोकप्रिय फड़ है। और चांदी की फड़ होती है मारवाड़ के अंदर, जोधपुर के अंदर ऊंट बीमार होने पर इस फड़ का वाचन किया जाता है। पाबूजी को काले रंग की केसर कालमी घोड़ी पर दिखाया गया है। और सबसे कम चित्रांकन वाली फड़ कौन सी है? तो वो फड़ है पाबूजी की फड़ है। वो कौन सी है? पाबूजी की फड़ है। और पाबूजी के पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ तैयार है वो श्रीलाल जोशी ने की थी। और यही देवनारायण जी की फड़ है वो जर्मनी के एक म्यूजियम के अंदर रखी हुई है। और गुज्जर जाति के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र से देवनारायण जी का फड़ का वाचन किया जाता है। और भोपो की कुलदेवी विरात्रा माता को कहा जाता है। भोपो की कुलदेवी विरात्रा माता को कहा जाता है, जिनका मंदिर चौहटन बाड़मेर में बना हुआ है। चौहटन है वो गोंद उत्पादन के लिए फेमस है। और यही विरात्रा माता का मंदिर विक्रमादित्य द्वारा निर्मित मंदिर है। और देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी है वो 5 रुपये का 2 सितंबर 1992 को होता है। देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन फड़ है, सबसे पुरानी फड़ है। और सबसे लंबी फड़, सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की सबसे लंबी, सबसे छोटी, सबसे पुरानी और सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ कौन सी है? तो वो कौन सी है? देवनारायण जी की फड़ है। सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ देवनारायण जी की, सबसे कम चित्रांकन वाली फड़ है वो पाबूजी राठौड़ की है। उसके बाद में कल्याण जी जोशी ने अभी हाल ही में कोरोना पर फड़ तैयार की थी। एकमात्र ऐतिहासिक फड़
जो हाड़ी रानी की फड़ है, चतुर्मासा में फड़ का कार्य नहीं किया जाता है और इसी चतुर्मासे में 4 महीने में जैन संतों के द्वारा विचरण भी नहीं किया जाता है। और रामलाल भोपा व पतासी भोपन द्वारा अमेरिका में अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन न्यूयॉर्क में ड्रम वाद्य यंत्र का उपयोग करके जो अमिताभ जी की फड़ है इनका वाचन किया जाता है। रामलाल और पतासी भोपन के द्वारा कहाँ पर, अमेरिका के अंदर किया जाता है। वो भी याद रह गया, थोड़ा करंट को प्रश्न है। रामलाल और कृष्ण दला की फड़ हाड़ौती क्षेत्र की फड़ है और दिन में वाचन होने वाली एकमात्र फड़ कौन सी है? रामलला व कृष्ण लला की फड़ है जो हाड़ौती क्षेत्र की फड़ है। कहाँ की हाड़ौती क्षेत्र की फड़ है? बिना वाद्य यंत्र के वाचन किया जाता है। भैंसासुर की फड़ है, बिना वाद्य यंत्र के वाचन किया जाता है। चोरी करने से पहले भैंसासुर की फड़ का वाचन किया जाता है, पूजा की जाती है। बावरी व कंजर जाति के द्वारा रामदेव जी की फड़ तैयार है, वो चौथमल चितेरे ने की थी। किसने की थी? रामदेव जी की फड़ तैयार है, वो चौथमल चितेरे के द्वारा की जाती है। रामदेव जी और पाबू जी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गोगा जी की फड़ में डेरू वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। चौहान भोपो द्वारा गोगा जी की फड़ का वाचन किया जाता है। उसके बाद में मिरर वर्क जो कांच पर काम किया जाता है, कांच की कशीदाकारी की जाती है, कशीदाकारी की जाती है, उसे मिरर वर्क कहा जाता है। और कांच का सर्वाधिक काम है वो जैसलमेर का फेमस है और इसी मिरर वर्क का प्रमुख केंद्र है वो चौहटन बाड़मेर है। और इसका प्रसिद्ध कलाकार रूमा देवी है, जिसे 2019 के अंदर नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। रूमा देवी 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। जो कांच पर काम करने का काम है वो सबसे ज़्यादा रूमा देवी के द्वारा किया गया था, इसीलिए प्रसिद्ध कलाकार रूमा देवी है, जिन्हें 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार मिला था। उसके बाद में गोटा जरी का जो प्रमुख केंद्र है वो खंडेला सिक्कर के अंदर है और अन्य स्थानों के अंदर भिनाई अजमेर का नाम आता है और जयपुर का भी नाम आता है। लेकिन गोटा जरी में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो खंडेला सिक्कर है। गोटा जरी के प्रकार कौन से है? गोटा जरी के प्रकार को एग्जाम में पूछा गया है। लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी, लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी, किरण लप्पा लप्पी बांकड़ी, या याद रख लिया बांकड़ी किरण लंपा लंपी। अरे किरण बांकी होगी, क्या होगी रे? किरण बांकी होगी लप्पा लप्पी की तरह, याद रख लिया। लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी गोटा जरी के प्रकार है। और भी याद रखो तो रख लिया चंपा कली, खजूर भांत बादला। और खजूर भांत है जिको खजूर भांत के डिजाइन को नक्शी कहते हैं। खजूर भांत के डिजाइन को क्या कहा जाता है? नक्शी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नक्शी कहा जाता है। गोटा जरी के और भी प्रकार है जैसे जरदोजी, बिजिया, गोखरू, मुकेश भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। जरी कला सवाई जय सिंह सूरत से जयपुर लेकर आते हैं। बंदेज यह कला मुल्तान से मारवाड़ आती है। बंदेज मंडी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर बंदेज मंडी फेमस है। बंदेज मंडी फेमस कहाँ की है? जोधपुर की है। बाण भट्ट द्वारा रचित हरिश्चरित्र ग्रंथ में बंदेज का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और शिकारगा अलंकरण वाला बंदेज कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। शिकारगा अलंकरण वाला बंदेज भी बूंदी के अंदर बना हुआ है। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर बना हुआ है। बंदेज के प्रकार कौन कौन से? चूर्ण है, अल्ली खब्बो है, टिवाई है। बंदेज को टाई और डाई उद्योग भी कहा जाता है। और बंदेज के प्रसिद्ध कलाकार जो जोधपुर के तैयब जी है, जिन्हें 2001 के अंदर क्या मिलता है? पद्मश्री मिलता है। और जैसे हो गया बंदेज की साड़ी हो गई, बंदेज की पगड़ी हो गई, बंदेज को सापा हो गया, ये सभी कहाँ के फेमस है? जोधपुर के फेमस है। लहरिया थांडा, अगर लहरियो लाणो है लुगाई खातर तो जयपुर जानो पड़सी, जयपुर जानो पड़सी। लहरिया के अंदर पचरंगी और समुद्र लहर है, वो समुद्री लहरा है जो कि बड़ी फेमस लहरियो हुआ अंगा प्रकार है। जयपुर के अंदर मिले। अगर थे तारी लुगाई वास्ते ले रहा हो तो जयपुर ही जाया लहरियो लावण खातर। और प्रतापशाही लहरिया है तो इस लहरिया का साहित्य में भी उल्लेख मिलता है। और राजशाही लहरिया
जो गुलाबी रंग का होता है। किस रंग का होता है? राजशाही लहरिया गुलाबी रंग का होता है। पोमचा प्रसिद्ध कहाँ का है? जयपुर का फेमस है। पोमचा वंशवर्धी का प्रकार है। 3 प्रकार के पोमचे होते हैं। एक पीला पोमचा जो पुत्र के जन्म पर शेखावाटी के अंदर पहना जाता है, जो शेखावाटी का प्रसिद्ध है। पीला पोमचा जो पुत्र जन्म के ऊपर पहना जाता है। गुलाबी पोमचा पुत्री जन्म के ऊपर महिला के द्वारा पहना जाता है। और काला या चीड़ का पोमचा है वो विधवा महिला के द्वारा हाड़ौती क्षेत्र में पहना जाता है। इसीलिए हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध जो कौन सा पोमचा है, काला पोमचा या चीड़ का पोमचा, जब वहाँ पर महिला विधवा होती है तब उसी विधवा महिला के द्वारा काला पोमचा या चीड़ का पोमचा पहना जाता है हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। मोठड़ा कहाँ का फेमस है? मोठड़ा जोधपुर का फेमस है। साड़ियाँ भारत के अंदर बनारस की, राजस्थान के अंदर कोटा की फेमस है साड़ी। और कोटा को दशहरो भी फेमस है। और कोटा डोरिया ने जीआई टैग मिलियो। स्थान कौन सा है? कोटा डोरिया खातर अगर थान जानो है, कोटा डोरिया कैथुन कोटा की फेमस है। इसे मसूरिया साड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसूरिया साड़ी। लेकिन मसूरिया पहाड़ी है वो जोधपुर के अंदर है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कोटा डोरिया साड़ी पहनकर न्यूयॉर्क में मॉडलिंग की थी। उन्हें वुमेन टुगेदर ऑफ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और जैनब की साड़ियाँ दिगोद कोटा की फेमस है। स्प्रे प्रिंटिंग की साड़ियाँ नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है। चुआ चंदन की साड़ियाँ नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है। और फूल पत्ती वाली साड़ी फेमस है जोबनेर जयपुर की। और फूल पत्ती वाली क्लास है वो उत्कर्ष की फेमस है। फूल पत्ती वाली क्लास है वो उत्कर्ष जोधपुर की फेमस है। और फूल पत्ती वाली साड़ी है वो जोबनेर जयपुर की फेमस है। याद रह गया जीवड़ा चालन दो, यही चालन दो। आगे आने वाली है बहुत सारी भर्तियां आने वाली है, चालन दो। थाने पुल है मलमल की साड़ी। मलमल की साड़ी मलमलू याद रख लिया। मैं आवे तो मलमलू मथानिया जोधपुर की फेमस है। सूंट की साड़ी तो सेव याद रख लिया। सवाई माधोपुर जालीदार साड़ियाँ जैव याद रख जैसलमेर। और फुलकारी को जीआई टैग प्राप्त है जो कहाँ का है? नाथ द्वारा राजसमंद का फेमस है फुलकारी। बातिक कला है वो खंडेला सिक्कर की फेमस है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार उमेश चंद्र शर्मा और अब्दुल मसीद को कहा जाता है। और ब्लू पोट्री पर चलते हैं। ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर है? ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र है वो ईरान है। पर्सिया ईरान से यह कला अकबर लाहौर लेकर आता है। और मान सिंह लाहौर से यह कला है वो आमेर लेकर आते हैं। ब्लू पोट्री जिसे जीआई टैग भी दिया गया है। और इसमें ब्लू पोट्री के अंदर सोडियम कार्बोनेट, क्वार्टरजाई पाउडर, गोंद, अरवकाच, नीला रंग, मुल्तानी मिट्टी डाला जाता है। ब्लू पोट्री को बनाया जाता है। और इसके फेमस कलाकार है वो कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। कृपाल सिंह शेखावत का जन्म 1922 सीकर में होता है। गुरु का नाम भूर सिंह शेखावत। और इसी भूर सिंह शेखावत को गांव का चितेरा कहा जाता है। और शिष्य कृपाल सिंह शेखावत का शिष्य गोपाल सिंह आता है। वर्तमान में यही प्रसिद्ध कलाकार है कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पोट्री कला में 25 प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया था। इन्हें ब्लू पोट्री का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। कृपाल सिंह शेखावत को 1974 के अंदर पद्मश्री मिलता है। ब्लू पोट्री कला की बात करेंगे महिला चित्रकार नाथू देवी। और इसका ब्लू पोट्री का जो स्वर्ण काल है वो महाराजा राम सिंह सेकंड के समय ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल था। राम सिंह ने कालू कुमार चूड़ामन कलाकार को यह कला सीखने के लिए दिल्ली के भोला ब्राह्मण के पास में भेजा था। कृपाल सिंह शेखावत को शिल्प गुरु सम्मान है वो 2000 में मिलता है। शिल्प गुरु सम्मान कृपाल सिंह शेखावत को 2000 के अंदर दिया जाता है। पोखरण पोट्री जैसलमेर की फेमस है। इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। ब्लैक पोट्री पूछ ले तो कोटा की है। ब्लैक पोट्री कोटा की है। और ब्लू पोट्री पूछ ले तो जयपुर गया। और कागजी पोट्री अलवर गया। और इसे कागजी पोट्री को परतदार पोट्री भी कहा जाता है। टेराकोटा मोलेला गांव राजसमंद का फेमस है। और इसका प्रसिद्ध कलाकार है वो मोहनलाल कुमार जिसे राष्ट्रपति पुरस्कार भी दिया गया था।
राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था। टेराकोटा में क्या होता है? जो आदिवासी समुदाय के लोगों की देवी देवताओं की मूर्तियां अत्यधिक होती है। क्या होती है? टेराकोटा के अंदर आदिवासी समुदाय के लोगों की देवी देवताओं की जो मूर्तियां है वो सबसे अधिक है, वो टेराकोटा की ही बनी होती है। थेवा कला साथियों प्रतापगढ़ की फेमस है। सबने ठाया 2014 के अंदर इन जीआई टैग मिला। थेवा कला ने कांच पर सोने चांदी का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है, उसे थेवा कला कहा जाता है। बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है। शुरुआत है वो सावंत सिंह के समय होती है और इसके प्रवर्तक है वो नाथूजी सोनी है। एक ही परिवार के 8 लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 15 नवंबर 2002 को इस कला पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी होता है। याद रख लिया, 15 नवंबर 2002 ने 5 रुपये का डाक टिकट जारी थेवा कला पर होता है। महेश राज सोनी को 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 2019 में महेश राज सोनी का निधन हो जाता है और इन्हें ब्रिटिश संसद द्वारा हाउस ऑफ कॉमन से भी सम्मानित किया जाता है महेश राज सोनी को। और थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार राजेंद्र सोनी, गिरीश कुमार सोनी भी अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। उस्ता कला कहाँ की है? बीकानेर की है और इसी उस्ता कला का उद्गम है वो ईरान से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? ईरान से माना जाता है। लाहौर से यह कला बीकानेर आती है। राय सिंह व अनूप सिंह के समय अली राजा व रुकनुद्दीन कलाकार बीकानेर आए थे। और उस्ता कला का जो स्वर्ण काल है वो आपको याद रखना है, ऊ से उस्ता कला, ऐसे अनूप सिंह का काल है वो स्वर्ण काल माना जाता है उस्ता कला का। इसी कला के कलाकार को उस्ताद कहलाते हैं। और हिसामुद्दीन उस्ता का जन्म है वो हिसामुद्दीन उस्ता को उस्ता कला का जादूगर कहा जाता है, जिनका जन्म दुलमेड़ा बीकानेर में 16 नवंबर 1914 को होते हैं। पिता मुराद बख्श तो गुरु इनके कादर बख्श होते हैं। 1986 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिलता है। पद्मश्री पुरस्कार इसामुद्दीन उस्ता को 1986 में दिया जाता है। केमल हाइब्रिड ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना 15 अगस्त 1975 बीकानेर में होती है। इस स्कूल का प्रथम निर्देशक इसामुद्दीन उस्ता था, जिन्हें क्या कहा जाता है? उस्ता कला का जादूगर कहा जाता है। और इलाई बख्श ने महाराजा गंगा सिंह का ऊंट पर चित्र बनाया था। वर्तमान में युवनों के मुख्यालय में यह चित्र रखा हुआ है गंगा सिंह का। और हनीफ उस्ता ने ख्वाजा साहब की दरगाह पर सुनहरा नक्काशीदार चित्रण किया था। उस्ता कला को मूणवती कला भी कहा जाता है। मथेरना कला जैन कलाकारों द्वारा पौराणिक कथाओं पर आधारित देवी देवताओं के चित्रण को मथेरना कला कहा जाती है। जो कहाँ की फेमस है? जो जीवड़ा अपना बीकानेर की फेमस है। वीना फारसी डिजाइन के गलीचे भी प्रसिद्ध है बीकानेर के। याद रख लिया, याद रखने की जरूरत भी है क्योंकि आगे पेपर के मैंने पूछी जनठा बड़ी थाने और माने। पेपर में सी जयपुर का फेमस है। इसके कलाकार वनस्थली इसके कलाकार कौन है? तो इसके कलाकार है वो मंजू शर्मा है। कौन है? मंजू शर्मा, देवकी शर्मा और भवानी शंकर शर्मा है इसके फेमस कलाकार। और पेपर में सी का जो काम बेसिकली है वो वनस्थली टोंक के अंदर किया जाता है। रमकड़ा कला की बात करेंगे। रमकड़ा कला गलियाकोट डूंगरपुर की फेमस है। घिया पत्थर को तराश कर वस्तुएं बनाई जाती है। और गलियाकोट के गोबर के कंडों की होली फेमस है। दाऊदी बोरा संप्रदाय का उर्स गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है। मुहर्रम की 27 तारीख को यह उर्स है वो लगता है। कावड़ है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार मांगीलाल मिस्त्री, द्वारका प्रसाद है। और इसके कार्य क्या होते हैं? इसका कार्य है वो बस्सी में किया जाता है। खेरादी जाति के द्वारा किया जाता है। तोरण विजय का प्रतीक माना जाता है। जो प्रसिद्ध कहाँ का है? त्रिपोलिया बाजार जयपुर का तोरण फेमस है। और बेवाण लकड़ी के बने छोटे मंदिर होते हैं। काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसकी शुरुआत महाराणा जगत सिंह के समय होती है। और काष्ठ कला का जन्मदाता है वो प्रभात जी सुतार है। चोपड़ा किसे कहा जाता है? साथियों चोपड़ा मुझे क्या है याद नहीं हो रहा था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मांगा भुआ वाली टिक्की निकालने वाली मोरिये की डब्बी। मैं इन्हें याद यहाँ रखी होगी। मेरा भुआ है, मेरा भुआ को नाम क्या है? मांगा है।
तो मेरी बुआ है जी की जद भी हों तो रक्षाबंधन आवती तब के हों तो टिक्को काटने वाली डब्बी हो बा डब्बी के मोरिया की बनेड़ी होती, मोरिया की बनेड़ी होती बी डब्बी नहीं के वहाँ पर चोपड़ा के, वहाँ चोपड़ा किन के जिक्के गए अंदर टिक्को निकालने के लिए, टिक्का निकालने के लिए जो थाली के अंदर डब्बी रखी जाती है जिसमें कुमकुम चावल होते हैं, तो साथियों उसे ही चोपड़ा कहा जाता है। काष्ठ गणगौर, यह काष्ठ गणगौर लकड़ी की गणगौर है, वो इसके प्रसिद्ध कलाकार प्रभाजी सुतार है। और काष्ठ गणगौर है वो शिव व पार्वती का प्रतीक है। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की राजसमंद की फेमस है। और बिना ईसर की गवर तो जैसलमेर की फेमस है, जैसलमेर की फेमस है। और 1952 के अंदर मालपुरा टोंक में गोविंद सिंह के समय प्रारंभ होती है। कठपुतली की बात करें अरडू की लकड़ी से बनाई जाती है। कठपुतली संग्रहालय बागौर की हवेली उदयपुर के अंदर स्थित है। कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान है वो देवीलाल सांभर को बनाए, देवीलाल सांभर के द्वारा कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाया जाता है। और इसी कठपुतली कला का जो फेमस केंद्र है, फेमस स्थान जगह है, फेमस जगह है वो कहाँ पर है कठपुतली की, तो उदयपुर के अंदर इसका प्रमुख केंद्र बना हुआ है। काष्ठ पर कलात्मक शिल्प, लकड़ी पर कलाकारी करना वो जेठाना उदयपुर की फेमस है। दुल्हन की जूतिया को बिनोटा कहा जाता है। जूतिया बड़ू गांव नागौर की फेमस है। और मोलेला कला है वो राजसमंद की फेमस है। इसके फेमस कलाकार कौन है, तो मोहनलाल कुमार है। कौन है, मोहनलाल कुमार है। मकराना नागौर का मार्बल फेमस है जिसे जीआई टैग मिल चुका है। मार्बल मंडी किशनगढ़ अजमेर में है। और भराड़ी है वो भिल्लों की देवी को कहा जाता है। बीकानेर भुजिया को जीआई टैग मिला था। बीकानेरी भुजिया की शुरुआत है वो महाराजा डूंगर सिंह के समय में शुरू होती है। मीनाकारी जयपुर की फेमस है और इसका उद्गम है वो 10वीं किरान से होता है। लाहौर से मानसिंह यह कला आमेर लेकर आते हैं, लेकिन ईरान से लाहौर है वो कौन लेकर आते हैं, तो अकबर लेकर आते हैं। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, कुदरत सिंह है जिन्हें पद्मश्री मिलता है। वर्तमान में मुन्नालाल गोयल है। पित्तल पर मीनाकारी जयपुर की, तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा की बॉडल की छपाई और नांदने फेमस है। चांदी पर मीनाकारी नाथ द्वारा राजसमंद की, सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़ की। और मार्बल की मीनाकारी है जी जयपुर की फेमस है। मीनाकारी के प्रकार सफ़ेद चलवा, लाल जमीन, शबनम और तैयारी, यह सभी मीनाकारी के प्रकार है। कोफ्तागिरी फौलाद या धातु से बनी वस्तुओं को सोने के पतले तारों की कढ़ाई करना। और कलाबत्तू किसे कहा जाता है, कलाबत्तू सोने का पतला तार को क्या कहा जाता है, कलाबत्तू कहा जाता है। मुरादाबादी जयपुर अलवर की फेमस है। इसके प्रसिद्ध कलाकार नूर मोहम्मद अब्दुल रज्जाक कुरैशी को कहा जाता है। कुंदन कला जयपुर की फेमस है। जयपुर रत्नों व आभूषणों की मंडी कहाँ पर है, जयपुर में। तारकसी के जेवर नाथ द्वारा राजसमंद जयपुर के फेमस है। नाथ द्वारा राजसमंद और जयपुर के भी फेमस है। तय निशा किसे कहा जाता है, धातु को खोदकर उसमें तार भरा जाता है जैसे अंगूठी, उसे ही तय निशा कहा जाता है, जो जयपुर अलवर उदयपुर की फेमस है। इसके प्रसिद्ध कलाकार सिगलीगर को कहा जाता है। कलाकार तलवार साज को भी कहा जाता है। इसका बादले जिंक धातु से बनी एक बोतल होती है, उसे बादले कहा जाता है। पात्रे तिरपणी पिंपाड़ सिटी जोधपुर की फेमस है। श्वेतांबर जैन साधु संतों के प्रयोग में लिए जाने वाले लकड़ी का पात्र होता है जिसे पात्रे तिरपणी कहा जाता है। मोण मिट्टी के मटके फेमस, मेड़ता सिटी नागौर गया। और चंदन की काष्ठ कला जो चूरू की फेमस है, चंदन की काष्ठ कला। व्हील किसे कहा जाता है, मिट्टी से बनी महलनुमा आकृति जिसमें लुगाई आप गए सिंगार गो समान कौन रखेगे, ओटालाली लिपस्टिक हो गई और के हो गयो मांग होगी बे बिंगे महीना आपकी समान रखे ना आपको बिनी के बोला व्हील बोला जिको मिट्टी बनेड़ो हुए। तो साथियों ये थी हमारी आज की जानकारी। अगर थाने जानकारी अच्छी लगी है तो थाने सबसे पहले काम करना है, चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया, थारा भाई जोगेंद्र ने सपोर्ट कर दिया थोड़ा बहुत है, वीडियो लाइक करिया, कमेंट करिया और थे तारा दोस्ता ने शेयर करना मत भूलिया, एकदम शेयर करो जी जानू शेयर करो। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नई बातों के साथ में, नए जोश के साथ में और नई
नई उम्मीद के साथ में मिलते हैं आप सभी से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।